एक ऐसी घटना जिससे पूरा मुजफ्फरनगर कांप गया। दोस्तों, यह कहानी सच्ची है। यह कहानी उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर शहर के एक छोटे से गांव बेलाड़ की है, जहां पर ममता रहती थी। ममता का जो पति था वह गोपाल था, और गोपाल और ममता की शादी को करीब 10 साल हो जाते हैं। उनको कोई बच्चा नहीं होता है। वो लोग काफ़ी परेशान रहते थे और उन्हें गांव में बहुत से लोग ताना भी मारते थे कि वह बांझ है और उनको कोई बच्चा नहीं होता है। तो इस तरह से वो बहुत परेशान हो गए थे और उन्हें काफ़ी दिनों के बाद उनको एक बेटी होती है। लेकिन बेटी थी वह थोड़ी अच्छी थी और खूबसूरत दिखने में थी, लेकिन जब से वह बेटी हुई थी ममता की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। धीरे धीरे वह बच्ची जैसे ही बढ़ती जा रही थी ममता बीमार होते जा रही थी। अब ममता और गोपाल दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अब करे तो करे क्या, क्योंकि ममता ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। गोपाल ने ममता को मुजफ्फरनगर के अस्पताल में भी दिखाया, वहाँ भी इलाज करवाया, लेकिन ममता के जो शरीर में कोई बदलाव नहीं आया और वह उसकी हालत वैसे की वैसी थी। गोपाल ने उसे कई सारी बड़ी बड़ी मंदिरों में भी ले गए, पूजा पाठ करवाया, हवन यज्ञ करवाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने काफ़ी प्रयास कर लिया। अब थक हार के वह घर आ जाते हैं। उन्हें कहीं से पता चलता है कि कोई तांत्रिक है जो ममता को ठीक कर सकता है। वो लोग उस तांत्रिक के पास निकल जाते हैं। तांत्रिक के पास जाते ही वहाँ पर ममता के शरीर में थोड़ा सा बदलाव आता है। ममता को लगता है कि हाँ, ये तांत्रिक जो भी करेंगे वो सही करेंगे और मेरी तबीयत शायद यहाँ से ठीक हो जाएगी। उसके बाद ममता और गोपाल को वह एक कमरे में ले जाकर हवन करता है। उसके बाद बताता है कि तुम्हारी जो बेटी हुई है, जब तक तुम इसकी बलि नहीं दोगी या ठीक नहीं होगी, ममता ठीक नहीं होगी। यह सुनकर तो ममता पहले मना कर देती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन गोपाल के काफ़ी कहने के बाद और तांत्रिक के काफ़ी कहने के बाद ममता मान जाती है। सोचती है कि अगर मेरी तबीयत ठीक हो जाती है तो मैं अपनी बेटी की बलि दे दूँगी। उसके बाद में वो दोनों अपने घर चले जाते हैं और तांत्रिक के बताए समय पर वह उसी जंगल में जाते हैं जहाँ पर तांत्रिक ने बताया था। रात के करीब 11 से 12 के बीच में यह घटना है और वो लोग तांत्रिक के साथ में वहाँ पर जाते हैं। उसके बाद में वहाँ पर पूजा पाठ करके जो ममता की बेटी थी उसकी बलि दे देते हैं। लेकिन जब ये लोग खाली हाथ घर जाते हैं और गांव मोहल्ले में पहली चर्चा थी कि ममता को बेटी हुई है, ममता को बेटी हुई है। जब ये बेटी दिख नहीं रही थी, इसकी गोद में नहीं दिख रही थी और वह 35 दिन की हो चुकी थी। 35 दिन की बेटी को वो इस कदर तड़फा के उसकी काम ख़त्म कर देते हैं। गांव वालों ने मिलकर पुलिस को कंप्लेन किया। और जब पुलिस आई, ममता से पूछताछ करने लगी, तो गोपाल और ममता पहले तो बोलते कि मैंने गंगा में बहा दिया, उसके बाद बोलते कि मैं खेत में गाड़ दिया,
वो सही से उसको बताते नहीं थे और पुलिस ने थोड़ा सा जोर दबाव डलवा कर जो ममता और गोपाल से पूछने की कोशिश करी तो उन्होंने तांत्रिक का नाम बताया और सारी बातें बताई, लेकिन बेटी को कहाँ फेंका उसका कोई नाम पता नहीं बताया। दोस्तों यह कहानी सच्ची थी। अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो जरूर लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।